ये बच्चा कानून बन। फिर दर्शन में आए तो कहें कि केंद्र में हमारा बहुमत नहीं है तो कानून कैसे। हमने कहा उनसे तो महासिद्ध योगी की वाणी कभी निष्फल नहीं। समय आएगा केंद्र में बहुमत होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। समय की घड़ी आ गई। अब विशेष कहना वो जो कुछ कहा गया इसमें ही है जी, इसमें जी देखेंगे तो उसमें इन लोगों ने निकाल दिया है। अच्छा, सवाल जैसा मैंने आपको बताया है जी, वो सब जी भगवान बांधो को चलिए ये जो है भारत अखंड विश्वव्यापी का संकल्पित आवाहन है। बहुत समय पहले महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट महाध्यात्म तत्ववेत्ता पर श्री श्री देवरा बाबा जी महाराज के मुखारबिंद से ये वाणी निकली, संकल्प और संकल्प के संकल्पित शक्ति से परिपूर्ण। हाँ बच्चा, भविष्य में भारत जो राष्ट्र है एक महाशक्ति के रूप में उठेगा और महाशक्ति के रूप में उठ करके भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आध्यात्मिक योग की महाऊर्जा का ऊर्जित जो प्रभाव है विश्व के कोने कोने में बच्चा फैलेगा और भारत एक महा आध्यात्मिक योग की शक्ति का विश्व गुरु माना जाए। क्यों? घड़ी आ रही है और ये इसी में वाणी है अखंड भारत में। ये खोला ला बेटे जी इसको और रख ले, 5 ये 5 ही ठीक है। हाँ ठीक हो गया। हाँ अब ये बताए संघ के साथ में साथ का जो उद्देश्य है ये कही है सनातन धर्म का के द्वारा भारत राष्ट्र का राष्ट्रीय और भारत अखंड और विश्वव्यापी होने का ये आह्वान चल रहा है। क्यों? जी भारत की अखंडता के अखंडित साम्राज्य को लाने के लिए भारत की अखंड स्थिति के अंतर्गत में अखंडित राज का साम्राज्य को लाने के लिए महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट ने पहले भी वाणी को दी कि हाँ बच्चा, भारत भविष्य में एक महाशक्ति के रूप में उठेगा और भारत जो होगा भारत विश्वव्यापी भारत अखंड भारत ऐसा होगा कि विश्व के ही माने जाने गिने चुने जो भी राष्ट्र हैं, राष्ट्र के जो भी शासक हैं सब स्वीकार करेंगे कि हाँ भारत है महाध्यात्मिक शक्ति का विश्व। घड़ी आ गई, लहर फैल रही है और इधर की लहर में इधर की लहर को जो है क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण जो धर्म के और सनातन धर्म अनादिकाल का धर्म अनादिकाल का धर्म जैसे भगवान राम का जन्म कितने लाख वर्ष पहले हुआ था? 16 लाख साल 16 लाख साल हाँ त्रेता युग उस समय तो कोई मालूम थी नहीं। क्यों? उतने लाख वर्ष पहले कृष्ण के अंतरंग योग की भाव में समभाव की दृष्टि में अंतरंग योग के प्रेम में शब्द ज्ञान के शब्द दर्शन में शब्द ज्ञान की शब्द अवस्था में शब्द योग की शब्द अनुभूति में प्रेम दर्शन के प्रेम योग का समता का जो भाव है और समता का जो भाव आता है तो विषमता को हटा देता है और विषमता हटी और समता आई तो भारत में रहने वाला भारतीय यही कहेगा कि भारत है तो एक, हम सभी का एक है, बनाना एक बनाना भारत को ही एक
अखंड बनाना मिल करके ही हम सभी को एक महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट महाध्यात्म तत्व ब्रह्मश्री देव बाबा जी महाराज कहते थे वह जो आध्यात्मिक शक्ति जो है, आध्यात्मिक शक्ति का आध्यात्मिक जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि के आध्यात्मिक योग का जो महाप्रभाव है वो भारत का जो पाया जा रहा है वो कहीं भी नहीं। आध्यात्मिक शक्ति के महाप्रभाव के अंतर्गत में भारत का जो आंतरिक योग का दर्शन है, आंतरिक योग की जो दृष्टि है, अंतरंग ज्ञान का जो प्रभाव वो भारत का है ना, कहीं भी नहीं, किसी भी देश में नहीं। भारत की जो आंतरिक शक्ति के अंतरंग योग की दृष्टि का अनुभव है, तो जब कहते हो ना भारत माता की तो हृदय में वो माता का प्यार जो स्नेह है वो उमड़ जाता है, आ जाता है, हो जाता है। उस नाता को निभाने के लिए भगवान राम की शरण में, भगवान कृष्ण के शरण में जब आते हैं और होते हैं और पाते हैं, तब तो अंतरात्मा में कृष्ण का साक्षात प्राकट्य, राम का प्राकट्य जब होता है तो फिर भाव की क्यों कैसा हुआ? क्योंकि राम की अंतरंगावस्था के दिव्य योग का दिव्य दर्शन, प्रेम दर्शन की प्रेमावस्था में, पूर्ण योग में, सर्वयोग में, सर्वयोग के ध्यान ज्ञान के, परम योग में, परम ज्ञान की, दिव्य अवस्था में, दिव्य अवस्था के, पूर्ण योग में, पूर्ण योग के, सर्वयोग, पूर्ण योग बिल्कुल मिला हुआ संबंध। पूर्ण योग में फिर समयोग, जब पूर्ण योग हुआ तो समयोग हुआ, वही तो एक है ना, सभी में समाया हुआ। तो पूर्ण योग के समयोग में, समयोग की समदृष्टि के संज्ञान में, ध्यान दर्शन के ज्ञान योग में, प्रेम दर्शन के प्रेम योग में, आंतरिक योग की समदृष्टि में, समदृष्टि के संज्ञान में, अंतरंग योग की दिव्य अवस्था जो होती है, अंतरंग योग की जो दिव्य दृष्टि होती है, अंतरंग योग का जो दिव्य ज्ञान होता है, वो प्रेम दर्शन के भाव में जब प्राप्त होने लगता है तो प्रेम दर्शन का भाव की भेद क्यों आ देखना आए हो। इनका भी नारा वही है, भारत को अखंड विश्वव्यापी बनाना और सनातन धर्म का उत्थान करके भारत राष्ट्र का उत्थान करना। मेरा भी वही है। दोनों का तालमेल हो गया। क्यों कैसा हुआ? क्योंकि महाआध्यात्मिक शक्ति जो होती है, आध्यात्मिक शक्ति के आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत में आध्यात्मिक शक्ति का महाप्रभाव जो होता है बहुत प्रचंड होता है। आध्यात्मिक शक्ति आंतरिक योग की दृष्टि से होती है, आंतरिक योग के अनुभव से होती है, अंतरंग भाव के प्रेम से होती है और अंतरंग दृष्टि के ज्ञान में, ज्ञान के साथ के अंतर्गत की होती है। आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत की आंतरिक अवस्था की अनुभूति में जो भाव दर्शन, प्रेम दर्शन, भक्ति दर्शन है, भगवान के राम के चरणों से प्राप्त होता है। चरण शरण में आना है और भाव भक्ति के प्रेम को पाना है। कृष्ण की अंतरंग योग की समदृष्टि का समज्ञान का समदर्शन, समदर्शन के समयोग में समस्त ज्ञान के समदृष्टि भारत में रहने वाले भारतीय प्यारी आत्माओं के अंतर्गत वो समता के भाव का जो बीज हो जाता है, समता के भाव को बीज को हो करके सत्य सनातन धर्म के साथ में जोड़ा जाए, सनातन धर्म के साथ में जोड़कर भारत को अखंड बनाया जाए, भारत को विश्वव्यापी बनाए। मुसलमान तो पहले ब्राह्मण था, हमने तो कई बार किया अशोक सिंह, अब अंग्रेज भी पहले का ब्राह्मण है, ये हम लोग को साक्ष है। क्यों तो उनको भूल भुलैया हो रही है। अब साथ में तो हाँ कह दो संघ मेरा ऐसा संघ है कि कोई भी आवे सबको मिलाकर हम रखेंगे, लेकिन सनातन धर्म के उत्थान के साथ जुड़ेंगे। भगवान राम, भगवान कृष्ण की आस्था जो है वो भी तुम्हारे अंदर पैदा करेंगे और पैदा करके भारत को अखंड बनाने के लिए तुमको भी साथ में और मेरे को भी साथ में कैसा क्या है क्षमता का भाव। रहीम रहे ना, रहीम रसकान रहे ना, दामा रहे ना, क्यों काले खाते ना, ये सब आ गए न कृष्ण के शरण में। तो ऐसे प्रकार से इनको भी आओ, क्यों अपने पूर्व वंशज को याद करो। कैसा हुआ जी?
कृष्ण की अंतरंग योग की समदृष्टि का समज्ञान सम प्रेम की दिव्य अवस्था में, अंतरंग योग की समदृष्टि में, समज्ञान के दिव्य योग के दर्शन में, आंतरिक प्रेम की दिव्य अवस्था के प्राप्ति होने पर, अंतरंग योग की समदृष्टि के समज्ञान की दिव्य अनुभूति के प्राप्ति होने पर, अंतरंग स्थल समभाव के समप्रेम से जिस प्रकार से आ जाता है, हो जाता है, भारत में आकर भारत का बनकर यूं नहीं तो भारत के साथ में जुड़ोगे। जब जुड़ोगे तुम तो भारत के साथ में रहकर भारत का प्यार तुम देखोगे ना। क्या भारत कहता है? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय का हृदय देखो कैसा पुलकित माँ का स्नेह, माँ का प्यार, ये तुम्हारे माँ ही तो इसको पोषण करती है, निकलता है ना धरा से, माँ का ही देन है ना। खड़े हो तो जय बोलने में कि फिर क्या लगा, फिर बोलो लकार के भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस प्रकार से कृष्ण के आंतरिक योग के प्रेम की दर्शन में, भाव दर्शन में, भक्ति दर्शन में, सर्व दर्शन में, दिव्य दर्शन में, दिव्य ज्ञान में, प्रेम योग में, भाव योग में, सर्वयोग में, ज्ञान ध्यान की जो अनन्य अवस्था होती, सर्व ज्ञान की जो दिव्य दृष्टि होती, सर्व ज्ञान का दिव्य दर्शन जो होता, सर्व प्रेम का जो दिव्य दर्शन होता, सर्व योग की जो सम अवस्था होती है, समस्त प्रेम के भाव को प्राप्त कराती है, वो समस्त भाव का प्रेम जो होता है हृदय का, हृदय से, हृदय के अंतर्गत होने के कारण हृदय की हृदयावस्था में आंतरिक भाव के प्रेम की समभाव की स्थिति में के अंतर्गत में क्षमता का भाव आया, विषमता हटी और भारत अखंड बनती। क्यों? मैं तो कहूँगा कि ये मेरे को न छोड़े, मैं इनको न छोड़ूँ, यही बात पक्की कर लो आज। क्यों? दोनों का संकल्प वही एक ही है, सनातन धर्म का उत्थान और के द्वारा भारत राष्ट्र का राष्ट्रीय उत्थान और भारत को अखंड बनाने का आह्वान, विश्वव्यापी बनाने का आह्वान इनका चल रहा है। मैं भी कहा कि मेरे को भी कैसा रहेगा बच्चा, यानी मिल मिलैया मिलकर हो गई साथ ही साथ, तू कहेगा मैं कहूँगा एक ही साथ ही साथ। अब भारत को अखंड बनाना, विश्वव्यापी बनाना है साथ, यही हमारे महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट महाध्यात्म ये बच्चा सभी की लहराने बदलेगी। भारत की महाशक्ति के रूप में उठेगा, भारत की महाशक्ति का महाप्रभाव विश्व के कोने कोने में बढ़ाएगा और विश्व के कोने कोने के जो देश हैं वो भी भारत को ये स्वीकार करेंगे कि है भारत महाआध्यात्मिक शक्ति का विश्व है। घड़ी आ रही है, अब चलना है। मैं तो उनके साथ में चल भी नहीं सकता, क्या करें, इससे बंद गया हूँ। लेकिन अच्छा देखिए, जब आया था राम सेतु के विषय में कहीं आपका मंच वहाँ से बनेगा दिल्ली में आंदोलन में, हम कहा तो रहे सूक्ष्म में हम ही राम और भगवान राम का सेतु का क्या समझे, टूट जाए सब स्मरण है ना या हाँ। विश्व के प्राणियों के अंतरात्मा में ज्योति के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। आस्था श्रद्धा का विषय की बनने का है। तो देखो राम मंदिर कैसा बनेगा, गाएंगे, अब मंदिर फिर बनाएंगे। देखो बैठे तो वाणी निकली थी 300 वर्ष पहले निकली, उसमें साफ कहता है कि तुम खोज कर देखो। क्या देखो? खोज कर मंदिर पहले का निकला हुआ। आश्रम में जब थे तो एक सहायक कलेक्टर था, वो रहता था, काम शर्मा, उसी ने दिखा
अब इससे अधिक क्या प्रमाण मिल सकता है? अपने सनातन धर्म का कितना उसमें प्रतीक शिलाओं में पाया गया है, अब इससे ज्यादा भगवान राम के आंतरिक भाव का प्रेम भी प्रत्येक भारतीयों के अंदर का, भारत के भारतीय जो भारत की प्यारी आत्मा है, भगवान राम की प्यारी आत्मा है, भगवान कृष्ण की प्यारी आत्मा है, उनको भगवान के राम की शरण में जाना है, भगवान कृष्ण के शरण में जाना है और सज्जनता की सज्जनता का सज्जनी व्यवहार से उनको जोड़ देना है। तो सज्जनता का सज्जनी व्यवहार से जोड़ करके राम का बनाना है, कृष्ण का बनाना है। अब मंदिर तो फिर बनना है, क्यों? इसमें कोई संदेह नहीं, कोई भी शक्ति नहीं है शक्ति, क्यों? हमारे महासिद्ध योगियों के द्वारा निकला करना अब ये भी कुछ कहेंगे, मैं इनकी सुनूंगा तब सुनाऊँ, इनकी सुनते ही रह जाएंगे फिर चल जाएंगे, तो इनकी सुनकर सुनाएंगे तो और आनंद आएगा, विशेष विशेष। जन जागरण का कार्यक्रम तो बन गया है, वो शुरू हो गया, उसको पूरे देश भर में अच्छा करेंगे, फिर धर्म महोत्सव में आगे का विचार करेंगे, लेकिन प्रयास तो पूरे हमने कर लिए, करना चाहिए। हाँ, संघ का तो मूल उद्देश्य बस। और बाकी अब भगवान श्री राम के अंतरंग शक्ति पर ही हमारा भरोसा है महाराज, और कुछ नहीं। जो कहा जा रहा है जो बात है, हम तो इनको ये दे देंगे जो जी कैसा हुआ? आंतरिक योग के समदर्शन की समदृष्टि के समज्ञान के ध्यान ज्ञान योग दर्शन प्रेम भाव के समदृष्टा, अंतरंग भाव की शब्द अनुभूति में शब्द ज्ञान के दिव्य दर्शन के दिव्य योग में, प्रेम दर्शन के प्रेम योग में, भाव दर्शन के भाव योग के आंतरिक योग की समदृष्टि के समदृष्टा वो महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट महाध्यात्म तत्वता परमश्री देवरा बाबा जी के संकल्प का संकल्पित योग भगवान राम का मंदिर जो है उसको नकारा नहीं जा सकता, और राम जन्म भूमि जो है वहीं पर, क्यों? भगवान राम का जन्म का मंदिर वही है, इसी में है, उनका बाबा का है जी, इसी में रखो। तुमको भी स्वीकार करता, तुमको भी स्वीकार करता। संघ का उद्देश्य है ना, है जी। उसी उद्देश्य को लेकर के भारत का भ्रमण, और भारत के भ्रमण के साथ में भारत के भारतीयों के अंतर्गत में भगवान राम की आस्था को जगाना, भाव और भक्ति प्रेम के साथ के संबंध को जोड़ना, संबंध को जोड़ने के बाद प्रत्येक भारत के भारतीय प्यारी आत्मा, कहूँ तो न कहूँ, कह दूँ कि न, क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा ईसाई, क्या होगा, क्या होगा, सभी के साथ में संघ को जोड़ना है, सभी को संघ के साथ में जोड़ना है, अब जोड़ करके कहना ही होगा। अभी तक तो देश के अब प्रेमी बन जाओ, दूसरा शब्द नहीं भूलेंगे। कैसा हुआ? अब प्रेमी बन जाओ, भारत में रहकर भारत का बनकर प्रेम और प्रेम के साथ का संबंध, विश्व के कोने कोने में जो प्राणी हैं उसमें भारत की सूक्ष्म सत्ता विद्यमान है,
और एक भारत है मापचित्र वाला। हम अखंड भारत की चर्चा कर रहे हैं। अखंड भारत है विश्वव्यापी भारत, जो अनादिकाल का भारत। क्यों? उसकी चर्चा कर रहे हैं। और अंतरंग योग की दृष्टि में, अंतरंग भाव के दिव्य ज्ञान में, प्रेम दर्शन के प्रेम योग में, भाव दर्शन के भाव योग में, सर्व ज्ञान की दिव्य दृष्टि में, दिव्य दृष्टि के दिव्य ज्ञान में अंतरंग प्रेम की आंतरिक भावना को जगाना, आंतरिक भावना को जगाकर भारत में रहने वाले भारतीय प्यारी आत्माओं के अंतर्गत भगवान राम और कृष्ण के प्रति, आदि के प्रति पूर्ण आस्था का जो बीज है डाल करके उनको जगाना है और बनाना है और कहलाना है कि अब तो तुम हो गए ना, भारत के बन गए हो ना। देखो ना, भारत का बनकर भारत में रहकर भारत का प्यार कितनी उदारता है, कितना शांत प्रिय देश है भारत। कभी भी किसी की सीमा को हड़पने के लिए वो शांति से रहता है। तुम भी रहो, भारत का बढ़कर रहो। में सभी को जोड़ने के लिए है कटिबद्ध। क्यों? हृदय का परिवर्तन जब भाव और भक्ति के भक्ति योग का परिवर्तन जब और क्षमता के भाव में भारत के भारतीयों का जब संबंध जुड़ेगा तो संघ का संबंध भी सभी के साथ में मिलजुल कर। क्यों? और कहें क्योंकि कह नहीं रहे देखो, मेरी सुन रहे हैं। ये जो आप बता रहे महाराज, शुरू तो कर दिया है, ले जाएंगे आगे से। बस दर्शन करने की बहुत इच्छा थी। तुम दर्शन करने आए कि दर्शन में बुलाया गया? एक तो आना होता है, एक बुलाया जाता है, तो आना होता है। तो बुलाए बिना तो आना होता नहीं। जो आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा के प्रेरित भाव से प्रेरित होकर के ये खींच कर चले आए। क्यों? आंतरिक योग का दर्शन जो होता है, आंतरिक योग की दृष्टि होती है, आंतरिक योग का जो ज्ञान होता है, आंतरिक योग का जो प्रेम होता है, वो अंतरात्मा के आंतरिक आकर्षण के साथ जुड़ जाता है। चाहूँगा ये कि ये संघ का उद्देश्य जो है, उद्देश्य के साथ में जो इनका सज्जनों का सज्जनीपन का जो व्यवहार का व्यवहार अतिशय शब्द के द्वारा और जब वो बोलते अभी आश्रम में रहे तो कब रहे थे? अरे अभी अभी नहीं उसके पहले। अच्छा, उससे पहले। हाँ, अरे हुआ बोलते भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये सब माँ और शिशु का होता है। माँ और शिशु का जैसे पालन पोषण करती है ना माँ और शिशु का, वैसे ही संबंध होता है। इस धरा पर जो जन्म लिया है, माँ का नाम क्यों नहीं लेगा? क्यों? तुम लोग क्यों नहीं ले रहे? बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये संघ में ये है, ये है और भी ऐसे अंतरंग प्रेम के भाव को जगाता है। भारत माता का जयकारा जो होता है अंतरंग भाव के प्रेम को जगाता है। अंतरंग प्रेम के भाव में समता के भाव को पैदा करता है। अंतरंग भाव के प्रेम के साथ में जब समता के भाव को आता है तो एक दूसरे को देखकर हृदय से मिलने लगता है। आंतरिक योग का, प्रेम का, भाव का, भक्ति का साथ में वो आह्लादित अवस्था जो होती है प्रेम के साथ में जुड़ने लगती है। अभी का कहाँ होता तेरी बाबा का योगी की? अरे समाधि भाषा बा क्यों? अभी ये समाधि क्यों? अंतरंग प्रेम के भाव को जगाता
अंतरंग भाव की दृष्टि को पवाना है। अब आंतरिक प्रेम के भाव को जगाकर आंतरिक दृष्टि को पवा करके अंतरंग स्थल से भारत के साथ में जोड़ना है। क्या भारत के साथ में जोड़ा? अरे समन्वय के साथ में जो अंतरंग स्थल का दिव्य योग का दिव्य प्रेम जोड़ता है, भाव भक्ति और प्रेम के साथ में जो जुड़ता है, क्या होता है? अच्छा, तो और बोलने और बोलिए, और क्या ठीक है ना? पूछे हो, पूछ लें। अच्छा, आज की घड़ी तो हो गई, आगे की घड़ी में कब मेरे को देखने को, मैं तेरे को देखने को, कब समय बदलेगा? समय नहीं। अरे प्रेम भाव भक्ति का आंतरिक योग का संबंध सदा ही चलता रहेगा। प्रेम भाव भक्ति योग के संबंध के अंतर्गत अंतरात्मा में आंतरिक संबंध के साथ का जो अनुभव सदा ही होता रहेगा। प्रेम भाव भक्ति के आंतरिक योग के संबंध में अंतरंग आत्मा के आंतरिक योग के संबंध के साथ में जुड़ी आत्मीय संबंध का जो प्रेम है कभी छूटेगा नहीं। कहीं भी रहो वो शुद्ध रूप से प्रेम का भाव सदा ही अंतरात्मा में आंतरिक योग के संबंध से जाएगा। पूछेंगे जब पूछोगे तो बताना। पूछ लो। बस एक ही बात पूछ रही नहीं, थी, मैं हर जगह जो आ रहे हैं भारत आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव के द्वारा महा प्रचंड रूप धारण करके विश्व का गुरु बनने का, ठीक है? भारत में आध्यात्मिक शक्ति के आध्यात्मिक योग की महा ऊर्जा का उल्लेख प्रभाव भारत को अखंड बनाने के लिए चले। दूसरा है क्यों? भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आध्यात्मिक योग की महा ऊर्जा का उल्लेख प्रभाव के कारण विश्वव्यापी भारत होने का संकल्प ले रहे हो ना? जी। अरे ले रहे हो ना? जी। हैं? और विश्वव्यापी भारत को देखना चाहते हो, मैं भी देखना चाहती हूँ, अभी सब देखना चाहते हैं। क्यों? ऐसा हुआ विश्वव्यापी भारत, एक ऐसा भारत होगा जो विश्व के सभी राज्यों के शासक जो भारत के साथ में आएंगे, मिलेंगे कि है एक भारत की ऐसा भारत है, आध्यात्मिक शक्ति का अखंड भारत, विश्वव्यापी भारत देखने के लिए ललक होगी। ललक जानते हैं जी। सुन लें, मिले क्या मिलेगा? अंतरंग शक्ति, अंतरंग योग, अंतरंग दृष्टि, अंतरंग ज्ञान के आंतरिक प्रेम के संबंध पाने के लिए भारत में अंतरंग योग की शक्ति जो है, अंतरंग योग की दृष्टि जो है, अंतरंग योग का ज्ञान जो है, अंतरंग योग का जो प्रेम है, भारत में, भारत से मिलो। क्यों? ये ललक उन लोगों के अंदर ऐसी जाके भारत एक महाशक्ति के रूप में और महाआध्यात्मिक शक्ति का विश्व रूप अखंड भारत, विश्वव्यापी भारत का जय जय धुंधली बजे और विश्व के माने जाने गिने चुने राष्ट्र भारत का अभिनंदन करें, भारत को स्वीकार करें। ये भारत है एक महाशक्तिवान भारत, आध्यात्मिक योग का विश्व गुरु। ये
महायोगी सम्राट महाआध्यात्मिक तत्ववेत्ता ब्रह्मश्री देवरा बाबा जी ने अनेकों बार कहा कि बच्चा भारत का भविष्य भारत एक महाशक्ति के रूप में उठेगा और भारत की महाशक्ति के महायोग का महाप्रभाव विश्व के कोने कोने में फैलेगा। अरे फैलेगा ही नहीं, विश्व के कोने कोने के राज के शासक भी भारत के शासक के साथ में आएंगे। आओ मिलने के लिए। कहीं क्या मिलता है, कहीं प्यार मिलता है, कहीं क्या मिलता है, कहीं स्नेह मिलता है, और क्या मिलता है, कहीं हरे शांति मिलती है। ऐसी शांति मिलती है कि अंदर में बैठ जाती फिर निकलती है। भारत की महाआध्यात्मिक शक्ति के महाआध्यात्मिक योग का महाप्रभाव महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट महाअध्यात्म तत्ववेत्ता ब्रह्मश्री देवरा बाबा के दिए हुए संकल्प का संकल्पित प्रभाव अब समय की घड़ी आ रही है। भारत एक महाशक्ति के उठना ही उठना है। भारत एक महाशक्ति के रूप में बनना ही बनना है। वो बनेगा भारत अखंड भारत, वो बनेगा भारत विश्वव्यापी भारत, वो बनेगा भारत महाआध्यात्मिक शक्ति के विश्व का गुरु भारत। महाआध्यात्मिक शक्ति भारत के साथ में आध्यात्मिक शक्ति के महायोग का प्रभाव जब विश्व के कोने कोने में मडराना शुरू हो गया है। हाँ, आगे अब बढ़ने को है। जब मडराएगा तो महाशक्ति का महातेजस्वी भारत विश्व में एक महाशक्तिवान भारत बन करके ऐसा दिखाएगा कि फिर कहने को नहीं कहा। वो अखंड भारत विश्वव्यापी भारत आध्यात्मिक महाशक्ति का महायोग का विश्व गुरु भारत विश्व के कोने कोने के राज्यों में माना जाएगा, जाना जाएगा, कहा जाएगा। और जो माना जाता है, कहा जाता है, फिर बाद में क्या होता मालूम? जो मान लेते किसी को, जान लेते किसी को, क्या करते? अरे जी बाबा। भारत के भारतीयों के अंतर्गत में जो पैदा किया जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, वो भारत एक महाशक्तिवान भारत बन करके महाशक्तिवान भारत का जो स्थान होगा और विश्व में एकमात्र भारत का ही होगा। कैसा होगा? महाआध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव का भारत बनेगा ना, होगा ना। भारत के साथ विश्वव्यापी भारत कैसा? विश्व के माने जाने सभी राष्ट्र भारत के साथ में तालमेल करेंगे तो वो स्थान भारत का जो भारत के साथ में भारत को मानकर, भारत को जानकर, भारत के साथ का संबंध जोड़ने के लिए जो आतुर हो रहे हैं, उनकी आतुरता को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चय रूप से भारत अखंड होगा। अखंड मतलब सभी समर्थन करने के अखंडता को विश्व के माने जाने के लिए राष्ट्र भारत का समर्थन करें, उनका अनुमोदन करने लगे, जब भारत कैसा हो जाएगा? अखंड हो जाएगा। कैसा हुआ? इसके अंतरंग भाव की प्रेम पूजा करता है, भगवान राम के अंतरंग भाव की प्रेम, भारत के भारतीय प्यारी आत्मा के यही जो ये भारत है, एक
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सनातन धर्म के उत्थान के खातिर राष्ट्र के राष्ट्रीय उत्थान का होने का सपना जग रहा है। क्यों सपना जग रहा है? सनातन धर्म का भारत राष्ट्र का राष्ट्रीय संभव होगा तब सनातन धर्म का उत्थान और भारत के अंदर जो जात का लेकिन वो होना चाहिए सज्जन, उसकी सज्जनता का सज्जनीय व्यवहार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ मिलकर जुलकर होगा। संघ के साथ संघ का मन, संघ का प्रचार प्रसार करना व्यापक धारण करेगा और व्यापक धारण करेगा और भारत की व्यापकता की व्यापक मन पर जो भारत भी विश्वव्यापी। क्यों समझ तो आ रहा जी। हम पढ़े लिखे ना ही पढ़े लिखे वरंस बाबा महाराज की जय। वरंस बाबा महाराज की जय। आशीर्वाद ही है। तो हमको जाएंगे दर्शन में आए, छोड़ूंगा नहीं, कहलाऊंगा ही कहीं कि भारत की प्यारी आत्माओं के साथ जो सज्जन है कि सज्जनता का सज्जनीय व्यवहार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ मिलता जुलता है, उनको भी आमंत्रित किया जाए, उनको भी स्वीकार किया जाए और संघ का प्रचार प्रसार बहादुर करें, व्यापक हो। यही आशीर्वाद है। कैसा जी उनकी इच्छा जाने की कर रही जी आगे कार्यक्रम है। उनकी जाने की कर रही है, अब मेरे को पकड़ के रखने की कर रही है। अब क्या कहें? अच्छा ऐसा है, शरीरवा छोड़ देंगे, हम परम्परा से पकड़ लेंगे हैं? चर्म चक्षुओं के आगे भी रहना चाहिए। समय समय के साथ में चाहे कि भारत महासिद्ध योगी महायोगी सम्राट जो संकल्प पूर्ण करने के लिए सब समय हैं। जी अब देखो ध्रुव ताल में हो, इनका भी मेरा भी वही है उद्देश्य। देश एक ही। सनातन धर्म का उत्थान के द्वारा भारत राष्ट्र का उत्थान और अखंड भारत बनाना, विश्वव्यापी बनाना और विश्व गुरु बनाना भारत। ये भी नारा लगाते हैं, मैं भी लगा रहा हूँ। तो ये तो मिलजुल कर लगा रहे हैं, मैं भी लगाता था लेकिन परंपरा से जुड़े होने के कारण मंच पर आसीन होने का फिर समय के साथ में तो लेके